Hello, this is me, Shilpi, on Pure Banking Solution, and I welcome you all on my daily current affairs revision. चलिए शुरू करते हैं. Which institute developed country's first indigenous antibody-based testing kit called COVID कवच एलिज़ा? कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है खुद का इंडिजिनस एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग किट कोविड कवच एलिज़ा? एंड द आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे. Which journalist from India has been chosen for Deutsche Welle Freedom of Speech Award? इंडिया से कौन से जर्नलिस्ट को चुना गया है ड्यूट्से वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के लिए? टोटल 14 जर्नलिस्ट को चुने गए हैं 17 जर्नलिस्ट चुने गए हैं 14 कंट्रीज से, और इसमें इंडिया से एक है सिद्धार्थ वरदराजन, ये द वायर के जर्नलिस्ट हैं, इनको भी चुना गया है. India's foreign exchange reserve has increased by $1.622 million to how much in week ended 1st May? तो 1st May के एंड तक हमारा इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ये $1.622 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया है? इट इज़ $481.078 बिलियन. तो $481 बिलियन याद रखना है. Which general insurance launches आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? थोड़े ही टाइम IRDA जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया था आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को लॉन्च करने का, और SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च कर दिया. Which department has launched सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव? सुरक्षा स्टोर ये एक मेनली जो भी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, किराना स्टोर है, वो सेफ्टी मेजर्स ले, और इस इनिशिएटिव के तहत उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि सही से इस लॉकडाउन के टाइम में अच्छे से चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए, और इसलिए ये मेनली है. इसमें इन सारे स्टोर्स को रजिस्टर भी किया जाएगा, और ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है, और इसके लिए इन्होंने टाई किया है एक स्टार्टअप है सेफ जॉब के साथ. और इसमें जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए जाएंगे दैट इज़ डिज़ाइंड बाय FSSAI, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Which airport in India voted Best Regional Airport in India and Central Asia at 2020 World Airport Awards? कौन से एयरपोर्ट को वोट किया गया है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एट 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स? इट इज़ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है. Which para athlete announces retirement to become the president of Paralympic Committee of India? कौन से पारा एथलीट ने अभी रिज़ाइन कर दिया है, नॉट रिज़ाइन, रिटायरमेंट को अनाउंस किया है ताकि वो प्रेसिडेंट बनाई जाए पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का? इट इज़ दीपा मलिक, और इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को. Recently, which scheme completes 5 years of its successful implementation? कौन सी स्कीम ने अभी अभी अपने 5 साल पूरे किए हैं इम्प्लीमेंटेशन के? इट इज़ अटल पेंशन योजना. अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से हमारे PM मोदी जी ने लॉन्च किया था. इसमें पेंशन आपको 1000 से लेके 5000 तक मिलेगा. मिनिमम 1000 है और मैक्सिमम 5000 है. ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं. जो भी एज ग्रुप 18 से 40 साल के बीच है वो सब इसमें एनरोल कर सकते हैं. टोटल एनरोलमेंट अभी तक में इट इज़ 223,54,028 है. तो ये एनरोलमेंट नंबर भी देख लेना है, ये अभी का रीसेंट डेटा है. Who has taken charge as Secretary of Ministry of New and Renewable Energy? किन्होंने चार्ज लिया है अभी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? इट इज़ इंदु शेखर चतुर्वेदी.
Which organization has released State of World's Nursing 2020 report? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट? इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस. टोटल हाउ मेनी मंडीज आर नाउ कनेक्टेड विथ ई-नाम पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब इससे कितने मंदी जुड़ चुके हैं? इट इज़ टोटल 962. फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार इज़ लॉन्च्ड इन. ये फर्स्ट एवर है तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है. FIR आपके द्वार नाम से पता चल रहा है कि ये ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा. इसके लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. FIR आपके द्वार एंड ये भोपाल में किया गया है इन मध्य प्रदेश. विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड चैम्पियंस पोर्टल? कौन सी मिनिस्ट्री ने चैम्पियन पोर्टल को लॉन्च किया है? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ MSME. ये मेनली पोर्टल है कि जो भी ये एक तरह से पोर्टल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम किया करेगा, ताकि जो भी छोटे छोटे सिस्टम हैं, यूनिट्स हैं, उसको हम कंसोलिडेट करके एक बड़े सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें. जो भी प्रॉब्लम्स होता है MSME दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, वो इस सिस्टम के द्वारा ठीक किए जाएंगे. दैट इज़ चैम्पियंस पोर्टल. FIFA Under-17 Women World Cup to be held in. FIFA Under-17 Women World Cup कहाँ पे होगा? इट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2021. ये हमें पता है कि नवंबर में ही होने वाला था इंडिया में 2020 में, लेकिन चूँकि इसको पोस्टपोन कर दिया गया था तो अब ये इंडिया में ही 2021 में 5 वेन्यूज़ पे होगा. ये FIFA Under-17 है और FIFA Under-20 इसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया है. FIFA Under-20 वुमेन वर्ल्ड कप ये भी 20 जनवरी से लेके 6 फेब 2021 के बीच ही होंगे, लेकिन ये पनामा एंड कोस्टा रिका में होंगे. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज़ कोस्टा रिका. विच हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020? वो कौन सी फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने फेड हार्ट अवार्ड 2020 जीत लिया है? इट इज़ सानिया मिर्जा, और इनको पहले नॉमिनेट भी किया गया था और अब ये जीत भी गई हैं. भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा. ये मेनली स्टूडेंट के लिए है. अभी के टाइम में जो भी स्टूडेंट स्ट्रेस में है या परेशान है तो वो इस हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चैम्पियन पोर्टल स्टैंड्स फॉर, जो पोर्टल MSME के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस. स्वस्थ वायु वेंटिलेटर डेवलप्ड इन 36 डेज बाय. एक वेंटिलेटर है स्वस्थ वायु, इसको डेवलप किया गया है 36 डेज में. किसके द्वारा? इट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लैबोरेटरी है, नेशनल एरोस्पेस लैब बेंगलुरु. इसने इस वेंटिलेटर को डेवलप किया है 36 डेज में. स्वस्थ वायु. विच 3 जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया वॉन पुलिट्जर प्राइज इन फोटोग्राफी फॉर आर्टिकल 370 कवरेज? कौन से 3 जर्नलिस्ट को इंडिया से चुना गया है पुलिट्जर प्राइज़ फोटोग्राफी के लिए? और ये मेनली इन्होंने जो भी आर्टिकल 370 को अदर कंट्रीज़ में दिखाया, जिस तरह से कवरेज किया, उसके लिए दिया गया है. एंड दे आर डार यासीन, मुख्तर खान एंड चन्नी आनंद. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.